हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैंने स्ट्रीट फूड जायका फैमिली जो है उन पर एक रिएक्शन वीडियो बनाया था, जिस पर मुझे लगा था कि हो सकता है जो लोग नेगेटिव ही उनके बारे में सुनते हैं उन लोगों की बहुत ज़्यादा बम्बार्डिंग मुझ पर होगी, पर भगवान की कृपा से ऐसा नहीं हुआ। और भगवान की कृपा से इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो बुराइयों को छोड़ और अच्छाइयों के बारे में जिक्र करना, बातें करना पसंद करते हैं। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू टू वॉचिंग दैट वीडियो। तो इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करते हुए आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि जो लोग नेगेटिव वीडियो उन पर बना रहे हैं उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कौन सी बहू अपनी सास के साथ उतनी ही कंफर्टेबल होती है जितनी नूर भाभी है अम्मी के साथ, मुमताज़ आंटी के साथ। कितनी बहुएं बोलती हैं कि मुझे खाना बनाना मेरी सास ने सिखाया है, और वो बहुत प्राउडली ये बोलती है। तो उसको कुछ तो प्यार मिल रहा होगा इस फैमिली से, कुछ अच्छाइयाँ होंगी मुमताज़ आंटी में, तब तो वो ये बात बोलती है। नहीं तो कोई भी बहू अपनी सास की खूबियाँ बताकर खुश नहीं है, और कोई भी सास अपनी बहू की खूबियाँ बताने में खुश नहीं होती है। तो ये भी एक खूबी है इस फैमिली की। दूसरी बात, आपने उनके वीडियो में ये भी देखा होगा कि उन लोगों ने नया घर बनाया, बड़ा घर बनाया, जिस पर दोनों भाई साथ में रह सके। अगर वो लोग चाहते तो अलग अलग फ्लैट भी ले लेते और वहाँ रहते, पर उनके बीच में आपसी प्रेम है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है जो कि आजकल ढूंढने से भी बहुत कम फैमिलीज में मिलती है कि दो भाई एक साथ जॉइंट फैमिली में रहना चाहते हैं। और मुंबई एक ऐसी सिटी है जहाँ पर कई सालों से न्यूक्लियर फैमिली का रिवाज है। तो ऐसी जगह पर आज भी कुछ फैमिली जॉइंटली रहना चाहती हैं। तो ये उनके बीच का एक प्रेम जाहिर करती है कि हाँ, इनके बीच में बहुत लगाव है आपसी, इसलिए ये साथ रहते हैं। और जो ये चीज़ें दिखाते हैं ये सच दिखाते हैं जो इनके लव से रिलेटेड है। कुछ लोग सिर्फ इनकी बुराइयां निकालने में ही लगे हुए हैं। आप लोग बताइए, आप लोग इतने सारे यूट्यूबर्स के वीडियो देखते हैं, कितने यूट्यूबर्स ऐसे होंगे जो अपने वीडियोस पर दूसरे यूट्यूबर्स को शाउट आउट देते हैं, शाउट आउट देते हैं। आप लोगों को पहले भी पता है, एक फैमिली है जिनकी 3 या 4 फैमिली मेम्बर्स यूट्यूबर थे, ननन भाभी और भाभी की बहन। उसमें से कितने लोगों ने एक दूसरे को शाउट आउट दिया था? कोई भी नहीं। कोई भी रिश्तेदार, अगर आप ये बोलते हैं ना कि ये अब इनके वीडियो में क्यों नहीं दिखता, या मामू क्यों नहीं दिखते और फुफ्फो क्यों नहीं दिखती, तो क्या आपको ये पता है कि फुफ्फो ने बात करनी बंद की है या मामू ने? क्योंकि मैं ये नहीं बोलती कि उनके मामू गलत हैं या फुफ्फू गलत हैं, बट बात यह है कि कई बार रिश्तेदारों की काया पलट होते देख कुछ रिश्तेदार बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो हो सकता है कि उन रिश्तेदारों की तरफ से इनसे इग्नोरेंस मिला होगा, तो इन लोगों ने भी बात करनी बंद कर दी हो। क्योंकि ये तो आजकल आम बात हो गई है ना, दूसरे की तरक्की से कोई खुश नहीं होता। आप लोग ये बोलते हैं कि उसको खुला हो गया जीनी को, तो इन लोगों को कोई फिक्र नहीं है। क्या किसी ने ये मार्क किया कि जीनत के खुला हो गया, जबकि पहले रियाज का प्लान था कि वो लोग शादी के लिए घूमने जाएंगे। उसने अपना प्लान पोस्टपोन कर दिया। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कैंसिल कर दिया, क्योंकि इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, पर पोस्टपोन तो किया। मतलब अपनी बहन के गम में वो भी अब कुछ तरीके से शामिल है। अगर आप देखना चाहें कि वो तरीका क्या है, तो आपको दिखेगा कि हर फैमिली मेम्बर अपने अपने तरीके से जीनत के गम में शामिल है। पर हाँ, अगर आपने हर चीज़ में कीड़े ही निकालना है तो उसके भी बहुत रास्ते हैं। आप में से कुछ लोगों ने ये भी मार्क किया होगा कि सबा ने किसी टाइम नूर से पूछा था कि ये गोल गोल क्या है, और वो गोल गोल था अप्पे। और जब नूर ने सरफराज से नाश्ता मंगाया, शाम का स्नैक्स, तो उसने वो अप्पे ज़रूर उससे मंगाए। ये ही दर्शाता है कि उनकी फैमिली बॉन्डिंग कितनी है, फ़िलहाल कितनी है। आगे की बात आगे करेंगे। उसको अपनी देरानी का ध्यान रहा कि उसने ये चीज़ पूछी थी तो उसको मंगा के खिलानी चाहिए। क्यों उसके दिमाग में ये चीज़ आई? क्योंकि उसके फैमिली मेम्बर से भी उसको यही ट्रीटमेंट मिला होगा जब नूर की नई नई शादी हुई थी। तो उसी चीज़ को वो आगे बढ़ा रही है। कभी भी किसी बुराइयां निकालना बहुत आसान है।
तो ट्राई कीजिए कि उनकी अच्छाइयों पे भी ध्यान दीजिए। और मैं फिर से आज ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि जितना वो दिखा रहे हैं उतना ही देखिए, क्यों किसी की लाइफ में ज़्यादा घुसना है। बात हो शादी की शॉपिंग की या घर की चीज़ें खरीदने की, जो भी कंस्ट्रक्शन उनका हो रहा था तब, तो उसमें हर जगह जाते रियाज और सरफराज ही थे। पर बार्गेन करने की बारी में बार्गेन करता कौन था? सरफराज, बड़ा भाई है। क्रेडिट किसको देता था रियाज? सरफराज को, कि भाई अच्छा कर लेता है, भाई ये बार्गेनिंग करता है। आजकल कितने भाई हैं जो आपस में डिस्कस करके ये सारी चीज़ें करते होंगे? ये दिखाता है कि उनका फैमिली बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, वो लोग आपस में कितने जुड़े हुए हैं। और ये वीडियो के एंड में मैं फिर से यही कहना चाहूँगी कि लोगों के बीच में अच्छाइयाँ देखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई है और इन लोगों में बहुत अच्छाइयाँ होंगी, हैं, इसलिए आज ये इस मुकाम तक पहुँचे हैं। क्यों इन लोगों को इतना प्यार मिल रहा है पब्लिक से? इसका यही रीज़न है कि इनमें कुछ अच्छाइयाँ हैं। नहीं तो बुरे लोगों को इतने जल्दी ऊपर तो नहीं आशीर्वाद तो नहीं मिल जाता कि आप चलो तरक्की हो जाए आपकी, ऐसा नहीं है। तो लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि हर व्लॉगर की एक पर्सनल लाइफ भी होती है, पर्सनल स्पेस भी होता है। तो वो अपने व्लॉग के ज़रिए जितना आपसे शेयर कर रहा है वहीं तक रहिए। पंचायत तो आप अपने घर, जो आप बाहर कर रहे हैं ना, ये तो आप घर पे भी करते होंगे। तो व्लॉगर को व्लॉगर रहने दीजिए और पंचायती के लिए रिश्तेदार होंगे ही आपके। तो स्ट्रीट फूड जायका फैमिली को बख्श दीजिए। और मुझे यकीन है कि अगर ये 5-7 खूबियाँ मैंने इस फैमिली की निकाली है, तो जो लोग इनके रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको इनसे ज़्यादा भी खूबियाँ पता होंगी। तो ये मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम स्ट्रीट फूड जायका फैमिली की खूबियाँ भी यूट्यूब पर बाहर लेकर आए। तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। टिल देन, बाय बाय।